साथियों, द रेजिस्टेंस फ्रंट के मुद्दे पे मिली है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट, एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथों पे रची हुई मेहंदी का रंग इतना जल्दी फीका पड़ जाएगा। अभी अभी तो मेहंदी लगी थी, रंग चमकने लगा था और उस पे पता नहीं किसकी नजर लगी। एक हाथ पे मेहंदी चीन की थी, एक हाथ पे मेहंदी थी अमेरिका की। दोनों ही हाथों की मेहंदी एक दिन के अंदर रंग छोड़ के चली गई। मेरे दोस्तों, हुआ यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान की उस नीति के ऊपर हमला किया है और उस बयान में जो पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है उसका सपोर्ट में बयान दे दिया है चीन ने, जो कि पाकिस्तान के अब शायद बर्दाश्त के बाहर होगा। पाकिस्तान को समझ से परे है कि आखिर में ये हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बिछाई हुई सारी बिसात के सारे प्यादे ढह चुके हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा जाल बिछाया था। ये जताने की कोशिश की थी कि भाई अब तो पाकिस्तान के साथ में चीन और अमेरिका इस तरह से खड़े हैं कि हर जगह उसको साथ मिलेगा, वो चाहेगा वो करेगा। लेकिन भारतीय कूटनीति के आगे सर हाथ खड़े कर दिए हैं। कहते हैं ना कि भारतीय उस चाणक्य की, पंडित चाणक्य की संतान है, कूटनीति में हम सबके बाप हैं। अब देखिए हुआ क्या है मेरे दोस्तों। यहां पे जो आप इन दरिंदों को देख रहे हैं, ये हैं वो टेररिस्ट जिन्होंने कश्मीर के पहलगाम में अटैक किया था। इन्होंने जब यहां पे अटैक किया मेरे साथियों, अटैक करने के बाद में निर्दोष भारतीयों को यहां चुन चुन के मारा, उनको धर्म पूछ के मारा, जिससे कि भारत का जो एक सेक्युलर फैब्रिक है उसको कमजोर किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके, उसको डेंट किया जा सके। इन्हीं सबके बीच में पहलगाम के उस एक खुले एरिया में जहां पे लोग अपनी छुट्टियां मनाने वहां गए हुए थे, उसके ऊपर हमला होता है। जिनको कुछ नहीं पता वहां हो क्या रहा है, और कई निर्दोष जानें चली जाती हैं। जो ये निर्दोष जानें गई सर, पूरा देश का खून उबाल में आया। खून उबाल में आया तो यही था कि भाई अब तो आर या पार होना चाहिए। सरकार भी इन सारी जो लोग यहां थे, जो लोग इन ताबूतों में बंद हुए, उनकी भी जान का कुछ तो कीमत होगी सर, उसका बदला लेना जरूरी था। और सरकार के इस कमिटमेंट के पीछे एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के अंदर जो हमारी जो सेनाएं हैं, वो सेनाएं अपना शौर्य, अपना जौहर दिखाती हैं, और इसी के पीछे पाकिस्तान के और पीओके के अंदर जो स्टैब्लिश्ड सेंटर्स थे टेररिज्म के, उनके ऊपर जबरदस्त अटैक किया जाता है। और वो जबरदस्त अटैक पाकिस्तान को उसको दिन दिखा देता है कि भाई तुमने जो करी है वो गलती कितनी बड़ी है। अब हो ये रहा था उस दौर के बीच में कि पाकिस्तान समझ से परे था कि इंडिया का इतना बड़ा रिटेलिएशन हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां पे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद में जब पाकिस्तान इस बात के लिए त्राहिमाम करने लगा कि भाई हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमें अभी इस युद्ध में शामिल नहीं रहना है, भारत वहां पे सीज फायर करता है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट ये होती है कि उसी दिन, सेम डे, कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का एक मैसेज वायरल होता है सोशल मीडिया पे कि भाई आज जो है वो युद्ध रुक जाएगा। और बाद में जब सीज फायर डिक्लेयर होता है, वो अपना क्रेडिट लेने लगते हैं कि भाई ये तो हमने किया था। सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो देश का आंतरिक निर्णय था वो किसी दूसरे देश के प्रभाव में क्यों लिया गया। सरकार ने इसको बड़ा ढंग से क्लियरिफाई किया कि भारत के इस निर्णय में किसी देश का कोई रोल नहीं है। पर समस्या तब और गहरी हो गई जब ट्रंप लगभग 15 बार इस बात को दोहरा चुके कि भाई हमने इसको रुकवाया, और उसके पीछे तो पाकिस्तान भी बोलने लगा हाँ जी इन्होंने ही किया था, इनको शांति का नोबेल दे दो। तो कुल मिलाकर के उस समय पे परिस्थितियां भारत के डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो अगेंस्ट जा चुकी थी। दूसरी तरफ जब भारत ने ये सब हुआ, भारत तो एक तरह से हम तो परेशान रहे हैं आतंकवाद से, हम तो विक्टिम रहे हैं आतंकवाद के। तो पाकिस्तान का जब यहां पे अटैक होता है तो चाइना हो चाहे फिर यूएसए हो, दोनों एक तरह से भारत का पूरी तरह से सहयोग करने से बचते हैं, क्योंकि अमेरिका से कुछ उम्मीद थी, चाइना से तो उम्मीद होना लाजमी भी नहीं है। इन सब के बीच में मेरे दोस्तों, चाहे अमेरिका का पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट ही उसको कहा जाएगा। हो क्या रहा था कि जिस जगह पे ये अटैक की बातें जब हम कर रहे थे, तो अमेरिका की तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, या ये जो हुआ गलत। तो कोई ब्रूटल से करना कठोर कोई स्टेटमेंट नहीं था, जो कि भारत को उम्मीद थी। और इसी बात से पाकिस्तान को यह फील हुआ कि भाई जो हुआ ये अच्छा हो, अब तो अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक देश था चीन। चाइना से भारत को यह भी था भाई कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इससे की नहीं जा सकती थी। यहां पर यह डिक्लेयर हुआ कि भाई देखो जो अटैक हुआ है, अटैक गलत है, जो निर्दोषों की जान गई है वो गलत है। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट चाइना का बता रहा हूं उस समय जो आया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यानी भारत हर बात के लिए, हर अटैक के लिए बिना कोई बेसिक इंक्वायरी किए, बिना कोई कंक्लूजन पे पहुंचे आप तो सीधा मुंह उठा के बोल देते हो जी हमला किया तो पाकिस्तान ने किया, ये बात गलत है। और कहा गया कि चाइना और पाकिस्तान जो है दीज आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, हम तो 12 मासी दोस्त हैं, सर्दी गर्मी का फर्क हमें नहीं पड़ता, मतलब अच्छे दिन हो बुरे दिन हो साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए चैलेंजिंग दौर शुरू होता है। मेरे साथियों, भारत ने डिप्लोमेटिकली
पूरी दुनिया के अंदर हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे जो एक पार्लियामेंट्री जो मिशन एक तरह से हमने भेजे, लोग गए, हमारे नेता गए और पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाया कि किस तरीके से ये पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। अब सर प्लेटफॉर्म आता है एससीओ का। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो बैक है सर वो अल्टीमेटली चाइना है। आप इस बात को अच्छे समझ रहे हैं। वहां पर भारत को एक तरह से आइसोलेट करने का प्रयास किया गया। चाइना और पाकिस्तान एक जगह आते हैं, साजिश होती है, इसी मंच के ऊपर बयान दिए जाते हैं। भारत बहुत क्लियर शब्दों में टेररिज्म के अगेंस्ट बात बोलता है। भारत पहलगाम अटैक में पाकिस्तान जो स्पॉन्सर टेररिज्म उसको हाईलाइट करता है। वहीं पे पाकिस्तान भी अपना दुखड़ा जो है वो बताने लगता है। वो बात करता है बलोच लिबरेशन आर्मी की कि भैया वो लोग हमारे पे हमला कर रहे हैं, हमारी ट्रेन को वो हाईजैक कर रहे हैं और इन सब के पीछे जिम्मेदार तो हिंदुस्तान है। बात दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कह दी। अब मुद्दा आता है फाइनल जॉइंट डिक्लेरेशन का। तो फाइनल जॉइंट डिक्लेरेशन जब होता है मेरे दोस्तों, तो वहां पर आप ऑल इंडिया रेडियो AIR की न्यूज है, इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन SCO जॉइंट स्टेटमेंट फॉर नॉन एक्सप्लिसिटली एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मतलब ये कि भारत ने उस जॉइंट स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि भैया हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में डायरेक्टली यहां कोई भी बात नहीं की है, उसके लिए खिलाफ में कोई शब्द आपने नहीं लिखे हैं। जबकि पाकिस्तान के जो शब्द भारत के खिलाफ थे उनको उस स्टेटमेंट में शामिल किया गया था। अब एक बात सोचिए, नियम यह है SCO का कि भैया जॉइंट स्टेटमेंट जब पारित होगा तब उसमें सारे मेंबर्स के सिग्नेचर होने जरूरी हैं और सारे मेंबर्स के सिग्नेचर को इस प्रक्रिया के खिलाफ जाते हुए राजनाथ सिंह जी ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया और सिग्नेचर मना किया तो SCO का इस संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो सका। और ये एक तरह से सीधे तरीके से आप समझिए पाकिस्तान और चाइना की इस चाल को भारत ने डिप्लोमेटिकली फेल किया। दूसरी बात, SCO यहां एक्सपोज भी होता है, चाइना यहां एक्सपोज भी होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत का क्यों नहीं आपने शामिल किया जी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए नहीं है, ये द्विपक्षीय संबंधों की बात करने के लिए कतई नहीं है। तो एक बात तो सर एक साधारण बच्चा भी समझेगा कि जब पाकिस्तान के आरोप जो भारत पे थे आपने उसको शामिल किया, तो क्या वो द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है? यदि वो है तो भारत का जो नजरिया है वो क्या द्विपक्षीय नहीं हो सकता? क्या टेररिज्म जो है वो द्विपक्षीय होगा? टेररिज्म के शिकार तो कोई भी देश हो सकता है। खैर, वो दोनों की मिलीभगत थी और वहां पे हमने सर एक जो हमारे बेस्ट पॉसिबल था, हमने कठोरतम निर्णय लिया और ये SCO का जॉइंट स्टेटमेंट पारित नहीं होने दिया गया। इसके साथ में क्या होता है, फिर इशू शुरू होता है कि ट्रंप ने बेसिकली क्या रिएक्शन दिए ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर के सामने ये कहना कि इसको हमने रुकवा दिया, ये चीज ने भारत और अमेरिका के बीच में फ्रिक्शन डालने का काम किया और दोनों देशों के बीच में मनानुकूलता जो थी, एक अनुकूलता के जो भाव थे वो कमजोर पड़े। भारत ने अपने प्रयास डिप्लोमेटिकली अमेरिका में भी जारी रखे और उसके बीच के अंदर ट्रेड वॉर और ये सब के मुद्दे वहां पे शुरू हुए। आप सबको आइडिया इस बात का। लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर को, ठीक है, जिनको अभी फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई है। अब आप इमेज में देख रहे होंगे, लगा ये कौन बैठा है भाई, ये AI जनरेटेड इमेज है, सिंबॉलिक है, थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे इनको लंच के लिए बुलाया, तो यहां पे एक छोटा सा साइड एंगल समझने की कोशिश करो। दुनिया में जो संबंध या रिलेशंस होते हैं, जब मीटिंग्स होती है, तो बहुत हद तक वो बराबरी के संबंध रखे जाते हैं। मतलब काउंटर पार्ट जो होता है वो दूसरे से मुलाकात करता है। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलेगा तो सबसे बेस्ट है, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से डिफेंस मिनिस्टर, मतलब बराबर के अधिकारी से मिला जाता है। चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से वित्त मंत्री मिल ले, प्राइम मिनिस्टर से विदेश मंत्री मिल ले, वो भी समझ आता है। लेकिन एक सिविलियन गवर्नमेंट का हेड एक आर्मी के स्टाफ से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात करे, तो क्या पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जिसको हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, इनका इतिहास इस वीडियो में देख लेना सर। इस 74-75 साल के इतिहास में इनका वास्तविक रंग क्या है, ये कौन सी डेमोक्रेसी में जीते हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। प्लीज देखिएगा, आई बटन में आप देख रहे होंगे। तो साहब इनको बुलाया जाता है और इनको आसिफ मुनीर को क्या लंच परोस दिया गया। बेचारा क्या हाल हुआ, मतलब सोचिए, जो खा नहीं सकता उसको तो अधर्म कर दिया उसके साथ में। पोर्क शायद ऐसा हाईलाइट हुआ था, वो कितना सच झूठ तो पता नहीं, मेन्यू वहां भी वायरल बड़ा कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, ये बैठते हैं साहब, साथ साथ में इनके लंच होता है। मुनीर तारीफ करते नहीं थक रहे, वाह जी वाह, ये ट्रंप ऐसे हैं, ट्रंप बहुत अच्छे हैं, ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, तो ट्रंप तो शांति दूत हैं, तो ट्रंप को तो अब नोबेल दे देना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। और साहब मतलब बोलते ना कि इतना उतावलापन की नॉमिनेट कर दिया
डोनाल्ड ट्रंप को किसके लिए? शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। किस लिए? कि भारत और पाकिस्तान के बीच होते हुए इस युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया। तो ये सब चीजें हो रही थी, अमेरिका को बड़ी खुशी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बड़े क्लियर कट आ रहे थे। क्या थे? कि आई अप्रिशिएट द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुल मिला करके क्या है कि इनकी नीतियां वो खुद भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो हाल हो रहे हैं। कल मेरे साथियों 1600 जगह प्रोटेस्ट हुआ, 1600 से ज्यादा जगह पे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और जो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो कह रहे हैं कि सर दसियों लाख मिलियंस में लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। खैर, आगे बढ़ने का दौर आया तो इन सब चीजों ने, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाना, ऑपरेशन सिंदूर पे खुद का इंटरवीन करना, जिससे कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्टर्ब हुई और एक डेंट लगाने की कोशिश की गई कि भाई जो भारत है वो बाहरी हस्तक्षेप को अब स्वीकार करने लगा है। इस चीज ने थोड़ा सा टेंशन क्रिएट किया। फिर वो टैरिफ वेरिफ की बातें आ रही थी। इन सब के बीच में हमारे प्रयास जारी थे। अब इस तरफ क्या होता है, आसिफ मुनीर जो है यानी पाकिस्तान की इन्हीं को रखना ठीक होगा। डेमोक्रेसी तो वहां है नहीं, अब जब कुछ है वो इससे पैसा वहां के यही है, सारे सर्वे सर्वा मालिक करता धरता यही है। अब बात हुई कि मालिक, अब एक न्यूज उड़ने लगी कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान है। 20 मतलब 2 डेकेड में एक बड़ी खबर बन रही है कि ऐसे मौके पे जब टेंशन चल रही है, अब क्या पहुंचेंगे तो सब माहौल बन गया। पाकिस्तान की मीडिया ने बोलना शुरू किया, अब तो अच्छे दिन तो हमारे आ गए, अमेरिका आने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब। दुनिया ने पूछा तो व्हाइट हाउस ने बड़ा अच्छे से क्लियर किया। सवाल क्या था? इज ट्रंप गोइंग टू विजिट पाकिस्तान? डोनाल्ड ट्रंप के यहां से व्हाइट हाउस से सीधा आंसर मिला है, Trump's Pakistan visit not confirmed yet as White House dismissed media buzz। मतलब जो मीडिया में बातें चल रही हैं उसको डिसमिस किया, बोला भैया अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं। तो खबर के अंदर पाकिस्तान का जो एक वो खोखला माहौल बनाने की कोशिश थी, वो एक तरह से उसकी हवा यहां पे निकल गई। झूठा माहौल बनाया था वो खत्म हुआ। उसी के साथ में हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके प्रयास जारी रहे। अभी आपको पता होगा कि एस जयशंकर साहब गए कहां? चाइना में एससीओ मीटिंग में। उसके पहले एक बार देखा जाए सर, तो यहां पे जब इनके प्रयास हुए तो यूएस डेजिग्नेट्स एलईटी मतलब लश्कर तैयबा प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिस रेजिस्टेंस फ्रंट की हम बात कर रहे थे उसको जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट होना, ये सब बातें, उनके बीच में हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास सफलता का रंग लेके आते हैं। और सफलता का रंग इस रूप में होता है कि द टेररिस्ट जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर अमेरिका के द्वारा कर दिया जाता है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत होती है। ये डॉक्यूमेंट सर जो रिलीज हुआ है, प्रेस स्टेटमेंट है, और ये मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, 17 जुलाई 2025 का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा देख लीजिए, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा बेटर एकदम क्लियर कर देता हूं, आप होपफुली आप देख पा रहे होंगे। देखो लिखा क्या है, टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, यानी एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। तो कुल मिलाकर के 2 तमगे यहां पे लगा दिए गए हैं। आगे देखिए सर, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट ए लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। प्रॉक्सी मतलब होता है छद्म, यानी उसी के दूसरे रूप में काम कर रहा है। क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रैल 22, 2025 पहलगाम अटैक which killed 26 सिविलियन, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी पहलगाम अटैक में। दिस वाज द डेडलीस्ट अटैक ऑन सिविलियन इन इंडिया सिंस 2008 मुंबई अटैक कंडक्टेड बाय लश्कर तैयबा। TRF has also claimed responsible for the several attacks against the Indian security forces। तो कुल मिलाकर के हुआ ये कि पाकिस्तान की कलाई यहां खुल गई, जिस चीज के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब ये अटैक हुआ था ना मेरे दोस्तों, तो टीआरएफ ने ऑफिशियली जिम्मेदारी ले ली थी। फिर पाकिस्तान ने दबाव पड़ा कि रे मूर्खो, जिम्मेदारी मत लो, कुछ मना करो इस बात के लिए। तो फिर इन्होंने क्या किया था, एक लेटर लिखा था। लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही सर ये स्टेटमेंट आता है, ये जो आपके मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इनको थैंक्स करने का काम तुरंत हमारी तरफ से किया गया, क्योंकि भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मेरे दोस्तों। यहां पे एस जयशंकर साहब का ट्वीट आता है, ए स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन ऑफ इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन। यानी एक तरह से ये प्रमाण है भारत और अमेरिका के मजबूत उस प्रतिज्ञा का जो कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। आगे देखिए,
appreciate Secretary Rubio and State Department for designate TRFL Lashkar Taiba proxy as a foreign terrorist organization FTO and the special designate global terrorist as the GT। ठीक है, कुल मिलाकर के जीरो टॉलरेंस एंड ऑपरेशन सिंदूर में। दोस्तों ये हैशटैग को समझिए, इसका मतलब आज भी हैशटैग अगर उन्होंने यूज किया है, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द टिल द एलिमिनेशन ऑफ द टेररिज्म। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर अपनी जगह चलता रहेगा। अब साहब अमेरिका को लेकर के जो आश्वासन पाकिस्तान के मन में था, एक हाथ की मेहंदी तो यहां पे काफूर हो गई। अब वो लेटर से देख लीजिए जिसके बारे में बात कर रहा था। यहां पर इन्होंने सर 25 अप्रैल को लेटर लिखा, लिखते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। तो टीआरएफ के बारे में लिखते हैं डिनाइज एनी इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम इंसिडेंट। ठीक है सर, कि पहलगाम टेररिस्ट ये इंसिडेंट में हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये हमें बदनाम करने की और कश्मीरी मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश है। तो ये पाकिस्तान के इनके दबाव में ही ऑब्वियसली है, क्योंकि पहले दिन तो सीना ठोक के बाहर आना, फिर पापा का कहना कि पिटेगा क्या, फिर बाद दूसरा स्टेटमेंट दे देना। ये वही लोग हैं। देखो 27 तारीख का एक और है, यही है इन द नेम ऑफ अग्रेशन मोस्ट मर्सीफुल। कुल मिलाकर के यहां पे वार्निंग टू आरएसएस साफ लिखा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट डिक्लेयर्स विद द प्राइड दैट बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह द वॉल्स ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस fortress have been breached, we have penetrated raw IB and other arms। तो कुल मिला करके ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो IB रॉ सबकी बैरियर को तोड़ चुके हैं। और आखिरी के अंदर एक लाइन जरूर देख लो, वार्निंग टू आरएसएस। तो कुल मिलाकर के इस ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जूता पड़ना पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट थी। अब यहां तक तो सही था, दूसरा हाथ पाकिस्तान का रंग में रंगा था। लेकिन सर अभी रिसेंटली आपको पता है एससीओ मीटिंग में एस जयशंकर साहब पहुंचे हैं चाइना। बात यहां पे वेंग यी जो कि उनके काउंटर पार्ट हैं, वहां के विदेश मंत्री, उनसे मुलाकात होती है। इसके अलावा शी जिनपिंग जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, उनसे इनकी मुलाकात होती है। और उन सब के परिणाम ये निकल करके आता है कि अमेरिका के बाद टीआरएफ पर चीन का वार और बौखलाया पाकिस्तान। चीन ने भी कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब पाकिस्तान, चाइना ने बोला कि अमेरिका ने जो डिक्लेरेशन दिए हैं ना सर, कि भाई ये टीआरएफ जो है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छा है। टेररिज्म किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो अमेरिका ने किया अच्छा किया। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिका का ये बोलना हो सकता है पाकिस्तान को कुछ हद तक पच भी जाता, चाइना का ये बोलना इनके कैसे डाइजेस्ट होगा, सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के दोनों हाथ खाली इस मौके पे। अब यहां पर इस द रेजिस्टेंस फ्रंट के मुद्दे पे पाकिस्तान सर आइसोलेट हो चुका है, क्योंकि उसके दो ही तो बड़े सहयोगी दिख रहे थे उसको, चाइना और एक दूसरा अमेरिका। अगर यहां पे एक और चीज समझिएगा, अमेरिका अगर फुल फ्लेज इसके खिलाफ जाने लगा और टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को घेरा, तो पाकिस्तान का एक और दोस्त जो टर्की है, टर्की की औकात नहीं होगी कि टर्की पाकिस्तान का उतने खुले दिल से सपोर्ट या समर्थन कर ले। तो सर कुल मिलाकर के माहौल तो अमेरिका के खिलाफ, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ टेढ़ा हो चुका है। अब इन सब के बीच में भारत के अपने डिप्लोमेटिक प्रयास एक जगह जरूर रहे होंगे, काम इन्होंने किया होगा, लेकिन जिस मुहिम में, जिसको हम RIC कहते हैं, उस मुहिम में रशिया का बहुत प्रयास जारी है। भले ही भारत जो है अभी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, और उसके लिए तो हम भी ये मानते हैं कि भारत को उसमें सर इंटरेस्ट लेना चाहिए। RIC का डेवलपमेंट भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉक का काम करेगा। तो उसके प्रयास के क्रम में ही एक रशिया का भी इसके अंदर कंफर्मली कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि उसके कुछ प्रमाण आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ये है जू फेईहांग। जू फेईहांग चीन के राजदूत हैं भारत में, और जू फेईहांग से मुलाकात हुई थी सर्गेई लैवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं। उनसे मुलाकात के बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत और चीन को अब मैत्री की राह पे चलना चाहिए। भारत और चीन को एक दूसरे को दुश्मन नहीं, एक दूसरे का सपोर्टर के रूप में देखना चाहिए। एक पॉजिटिव जेस्चर आया था जिसको हमने कवर किया। ये वीडियो यहां पे आपके सामने है, और इस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था। बहुत शुरुआती दिनों का एक वीडियो था जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट था, बहुत व्यूज इसको मिले। प्लीज देखिएगा, बहुत डीप एनालिसिस हमने इसमें किया। तो संकेत तो सर यहां से जू फेईहांग के स्टेटमेंट से आने लगे थे। तो रशिया अपना रोल निभा रहा है, और वो चाहता है कि वेस्ट के अगेंस्ट में, इस वेस्टर्न ब्लॉक, नाटो, EU के इस अगेंस्ट में एक ईस्टर्न ब्लॉक हमारा मेंटेन हो, जो कि RIC है। बिकॉज RIC का डेवलपमेंट ब्रिक में होता है और ब्रिक से ब्रिक्स बनता है। तो फिर ये जो एक ऑर्गेनाइजेशंस का ब्लॉक है, इसमें 3 मजबूत देश एक दिशा में काम करें, अपने डिप्लोमेटिक जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिप्लोमेटिक लेवल से दूर करें, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होकर आगे बढ़ें। तो सर इन सारी चीजों से पाकिस्तान का बैकफुट पे जाना कंफर्म तय है।
तो अब आप एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि इन सारे बीच में आपको क्या लगता है, भारत क्या डिप्लोमेटिकली विक्ट्री की तरफ बढ़ा है, या फिर ये एक टेम्परेरी कुछ ऐसा हुआ है जो कि बाद में परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यहां पे कुछ परमानेंट नहीं है, यहां पे कुछ स्थिर नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होता है, और नए परिवर्तन होते के साथ में हमें इन सबको फॉलो करना होता है। तो आप अपना विचार जरूर रखिएगा, और यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो देख करके लगा है कंटेंट हमने अच्छा प्रेजेंट किया है, तो निश्चित रूप से आप हमें अप्रिशिएट करिए आपके कमेंट के थ्रू, और आपका सब्सक्रिप्शन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? इसलिए कि बढ़ता हुआ परिवार हमें हौसला देता है, और हमारा बढ़ा हुआ हौसला एक निष्पक्ष ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट, जिसमें कोई बायसनेस नहीं हो, कोई फिल्टर नहीं हो, वो कंटेंट हम आपके लिए लाएं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, फिल्टर नहीं होना या बायसनेस नहीं होने का मतलब समझ लिए कि इंडिया हमारा प्राइम है, इंडिया सेंटर में है, जो इसके हक में होगा हम वो बात बोलेंगे। अब कोई कहे जी कि इंडिया के विपक्ष में जाके आप इंडिया का पक्ष ले रहे हो, आप तो बायस हो, तो मेरे देश का पक्ष नहीं लूंगा, तो फिर धूल है हम पे भाई, है ना, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं कि धूल है फिर हम पे, हम देश के नहीं हुए तो फिर किसके होंगे? देश प्रथम है, लेकिन जो बात होगी सच्ची होगी। तो साथियों फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, जय हिंद, बाय बाय।